नमस्कार। समाजीकरण के प्रकार आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और ये जो है सुपर टेट के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य रूप से समाजीकरण आप देखेंगे कि 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अग्रिम या प्रत्याशित समाजीकरण और री सोशलाइजेशन जो पुनर्समाजीकरण। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई समाजीकरण जो, जैसे समाजीकरण किसे कहते हैं इसको पहले आप जान लें कि भाई समाज में हर एक व्यक्ति है, हर एक बच्चा है, वो पैदा होता है एक जैविक प्राणी के रूप में होता है। और जैसे ही वो आता है बाहर माँ के पेट से, धीरे धीरे जब जैसे जैसे भी उसके ज्ञान होता है और परिवार में रहता है, पहले माँ बाप के संपर्क में रहता है, भाई बहनों के संपर्क में रहता है, तो वहाँ पे जो उसका विकास होता है, समाज भी सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज के साथ जो अंतःकरण करना, समाज के साथ जो मेल मिलाप करना, बातचीत करना, रहन सहन, खान पान, ये सारी व्यवस्था को मिला दिया जाए तो इसी को कहेंगे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो उस सोशलाइजेशन से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके प्रकार से कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि भाई ये कौन सा समाजीकरण है। जैसे आप देखेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण में हमने बताया कि जो एक तरीके से बच्चा अभी छोटा है, तो उस समय जब उसका जो समाजीकरण होगा, जो समाज के जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान, मतलब जितनी भी उसकी सीखेगा जो समाज से, वह जो समाज से ग्रहण करेगा और समाज में रहने का तौर तरीका, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, अंकल, पापा, मम्मी, बड़े लोगों का पैर छूना, छोटे लोगों से कैसे बात करना है, ये जो सारी चीज़ें सीखेगा, यानी परिवार की जो आचार विचार रहन सहन होंगे उसे हम प्राथमिक समाजीकरण यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे। तो परिवार भी आप देखें 2 प्रकार का होता है। अब इस समय तो आप देखेंगे कि जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली और एक कंबाइंड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में आप देखेंगे तो समाजीकरण कम होता है, लेकिन कंबाइंड फैमिली में समाजीकरण ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सभी लोग, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ बच्चा जो है सभी लोगों से एक कोरिलेट करेगा और सीखेगा भी। सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा परिवेश होगा तो अच्छा सीखेगा। अच्छा, ये दोनों तरफ से है, मतलब एक तरीके से निगेटिव की तरफ भी जाता है, पॉजिटिव की तरफ भी जाता है। अच्छा समाज होगा तो अच्छा समाजीकरण होगा, खराब समाज होगा तो खराब समाजीकरण होगा, भाई है ना, अच्छे बुरे दोनों की बात होती है। तो यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण में परिवार के साथ जो सीखेगा, आचार विचार, रहन सहन, प्रयास करेगा, अगर उस सफल हो गया तो वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, शेर हो तो उसको बार बार करने का प्रयास करेगा। तो इस जो समाजीकरण होगा प्राथमिक समाजीकरण, यानी एक तरीके से बाल्यावस्था कह लें या बचपन की अवस्था में ही जो विकास होगा बच्चे का। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि भाई बच्चे का जो बाल्यावस्था का जो समाजीकरण है, यानी शिशु अवस्था का जो समाजीकरण है वो कौन सा समाजीकरण? तो प्राथमिक समाजीकरण है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। दूसरा आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आप देखेंगे कि बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो भाई कहाँ जाएगा? पास पड़ोस में जाएगा खेलने के लिए। फिर कहाँ जाएगा? भाई थोड़ा सा बड़ा हुआ तो विद्यालय जाएगा। तो वहाँ पे पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, पास पड़ोस के साथ बच्चों के साथ बात करना है, पास पड़ोस के साथ रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना। और विद्यालय जाएगा तो विद्यालय के आचार विचार, रहन सहन, टीचर के साथ कैसा बिहेव करना है, दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करना है, खेल खेल में कैसा बिहेव करना है। अगर मान लीजिए एनसीसी ज्वाइन किया है या स्काउट गाइड है तो वहाँ भी प्रेयर कैसे कराई जाती है। मतलब कि पास पड़ोस और विद्यालय से जो बच्चे के अंदर समाज की जो भावना, समाज का जो एडाप्टेशन, एक तरीके से समाज में कैसे रहना है, कैसे किसी के साथ बात करना है, किसी के साथ कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें जब सीखेगा तो उसे कहेंगे द्वितीयक यानी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पास पड़ोस और विद्यालय से जो बच्चा सीखेगा और इसको सेकेंडरी। अगला है विकासात्मक समाजीकरण, तीसरे नंबर पर है विकासात्मक यानी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन आप देखेंगे कि बच्चा जो है क्या करेगा कि भाई जैसे जैसे उसका विकास होता जाएगा, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो जैसे जैसे उसकी विकास होता जाएगा उस हर अवस्था में बच्चा कुछ ना कुछ सीखता जाता है।
कुछ न कुछ समाज की आचार हैं, विचार हैं, आदर्श हैं, मान्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, तो उसको जो वो सीख करके जो विकास करेगा तो उसको कहेंगे विकासात्मक समाजीकरण। क्या कहेंगे? विकासात्मक। अच्छा, विकासात्मक समाजीकरण में मानसिक विकास पे ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई बच्चे का विकास होगा तो मानसिक विकास। अब जैसे जो बच्चा छोटा है तो बड़ा हुआ तो भाई उससे अपेक्षा की जाती है कि यार तुम बड़े हो गए हो, यार तुमको अच्छे से बात करनी चाहिए, बड़े लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तुमको ये काम करना चाहिए, पढ़ने लिखने में ध्यान देना चाहिए, हैं। अब तुम्हारी अवस्था ये नहीं रही, तुमको कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे उसका नहीं विकासात्मक नाम से ही स्पष्ट है कि जो विकास के साथ साथ जो उसका समाजीकरण होगा तो उसे विकासात्मक समाजीकरण कहेंगे। अब उसमें मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, भी राजनैतिक विकास भी है। सारे विकास जैसे जुड़ करके जो उसका समाज के साथ जो सहसंबंध होगा उसको विकासात्मक समाजीकरण। अगला है अग्रिम या प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अच्छा, इसमें देखें कि एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेट करना, कहने का मतलब है कि अभी बच्चा जो है जैसे छोटे क्लास में है तो अभी छोटे क्लास में है, मान लीजिए बड़े क्लास में फिर गया, भाई क्लास 5 क्रॉस किया, 6 में गया तो बड़े क्लास, या मान लीजिए 10th पास किया, 12th में गया, या मान लीजिए ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद सिविल की तैयारी करना है। तो उस तरीके से कि जब उस परिवेश में जाने से पहले उसकी पहले की जो तैयारी वो कर रहा है, जैसे आप सोच लें कि अब जैसे एक बच्चे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मान लीजिए वो एक फ़ौज में जाना चाहता है, तो उसके पहले क्या करेगा? सुबह उठ करके दौड़ेगा और एक तरीके से जिम वगैरह और पर्सनालिटी अपनी डेवलप करेगा। बच्चा एक्टर बनना चाह रहा है तो डांस वगैरह में रुचि लेगा, आवाज़ में भी अपने जो है इम्प्रूवमेंट करेगा, तो बात करने की शैली, हर चीज़ पर्सनालिटी डेवलप करेगा, बाल वगैरह, नाखून वगैरह, यानी हर चीज़ देखने में लगे कि एकदम इम्प्रेसिव हो। तो इस तरीके से कि उस समाज में जाने से पहले एंटीसिपेट करना, उस समाज में जाने से पहले, जिसे नहीं कहा जाता कि शादी होने से पहले ही बच्चियों से कहा जाता है कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी होगी, अब तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हें इस तरीके से नहीं रहना है, धीमी आवाज़ में बात करनी है, सास से ऐसे बात करनी है, ननद से ऐसे बात करनी है, पति से ऐसे बात करनी है, ससुर से ऐसे। तो मतलब कि एक तरीके से कहा जाए कि बेटी से जब बहू वाला रोल वो निभाएगी तो उसे कहेंगे कि कौन सा? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। मतलब कि वो उसके पहले ही तैयारी कराई जाती है। अब इस तरीके से ये जो खेलने से पहले बच्चा उसके लिए तैयारी करता है, हैं, तो इस तरीके से ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो गया। अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद, तो क्या करेगा? उसे पहले ही कहा जाएगा कि बेटा 8-8 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लगातार 3 से 4 साल तक तुमको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो हैबिट बनाना शुरू कर देगा कि हाँ, मुझे इतनी किताबों का संकलन, पढ़ना लिखना, इस तरीके से, या जिस भी क्षेत्र में वो जान, मतलब कि उस समाज को एडाप्ट करने से पहले ही उसकी तैयारी करना, एंटीसिपेटरी है, अग्रिम सोशलाइजेशन नाम से स्पष्ट है, इसे आप समझ जाएंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको सही कर लेंगे। पुनर्समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये कोई समाज में बच्चा रह रहा है या व्यक्ति रह रहा है, तो उस समाज को छोड़ करके दूसरे समाज में जा कर के अडाप्ट कर लिया, उसको छोड़ करके दूसरे समाज को जा कर के रहन सहन अपना बना लिया, तो उसे पुनर्समाजीकरण कहते हैं। जैसे ये बड़े स्तर पे ज़्यादा होता है। बड़े स्तर पे क्या मतलब? जैसे अब एक तरीके से यही उदाहरण है, मतलब कि जो अब जैसे शादी हो गई तो बेटी है तो वहाँ जाके बहू का रोल निभाना भी है, ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, सुबह उठ जाना है, सबका आदर करना है, सबसे नॉर्मली बात करनी है, सबको खाना पीना बनाना है, खिलाना है, ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं, तुमको हर चीज़ को सोच समझ के बोलना है, तेज़ आवाज़ में बात नहीं। तो इस तरीके से, और यह समाजीकरण जो आपका है, पुनर्समाजीकरण जीवन भर चलता रहता है भाई। नहीं, अब जैसे कि कोई बच्चा बहुत ही एक तरीके से डर्टी परिवेश से है, गंदे परिवेश से है, जहाँ गाली गलौज का माहौल है, तो उसको भाई अच्छे परिवेश में लाना है, तो उस तरीके से
उसको वो सारी चीज़ें जो है सिखाई जाएगी कि नहीं ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं चलेगी, तुमको यहाँ रह के तैयारी करना है या पढ़ना लिखना है या इस तरीके से हॉस्टल में रहना। तो वहाँ का जो मतलब कि वो परिवेश छोड़ करके एक नए समाज, एक नए परिवेश में आकर के जो उसका समाजीकरण होगा उसको जो है पुनर्समाजीकरण कहेंगे, रीसोशलाइजेशन कहेंगे। तो इस तरीके से अच्छा एक एक्टिव सोशलाइजेशन भी होता है, एक्टिव लाइजेशन। एक्टिव सोशलाइजेशन में क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किससे होगा? जैसे मित्रों से, पास पड़ोस से, परिवार से, वहाँ से रह करके कभी कभी आता है क्वेश्चन एक्टिव सोशलाइजेशन की जगह जैसे प्रत्यक्ष रूप से यानी परिवार से, परिवार, पास पड़ोस और मित्र ये इनसे जो वो जो उसका समाजीकरण होगा उससे उसमें जो है एक्टिव सोशलाइजेशन होगा। एक क्या होता है पैसिव सोशलाइजेशन। और पैसिव सोशलाइजेशन में क्या होता है कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से इसे आप याद रखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अब देखेंगे आपकी जैसे मान लीजिए कहीं बच्चा जा रहा है रोडवेज पे, प्लेटफार्म पे, ट्रेन में है, तो इस तरीके से या किताब पढ़ रहा है या मूवी देख रहा है या सीरियल देख रहा है, तो वहाँ पे जो उसका सोशलाइजेशन होगा जैसे कि मान लीजिए किताब, फिल्म कहेंगे या मूवी कह लें, या मान लीजिए आप सीरियल, धारावाहिक जिसे कहेंगे सीरियल। तो इन सब सारी चीज़ों से जब वो सीखता है बच्चा तो उसका जब समाजीकरण होता है तो उसे पैसिव सोशलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसे आप देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।